अस्सलाम वालेकुम। आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम जिक्र करते हैं कि कौन सा ओमेगा 3 किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि जब आप ओमेगा 3 लेने जाते हैं तो कंटेनर पर अक्सर आपको 3 किस्म के लेबल नज़र आते हैं, यानी उस पर लिखा होता है ALA या उस पर लिखा होता है EPA और या आपको DHA भी नज़र आ सकता है। तो DHA है डोकोसा हेक्सानोइक एसिड, EPA है आइकोसा पेंटानोइक एसिड और ALA है अल्फा लेनोलेनिक एसिड। जैसे पिछली वीडियो में जिक्र हुआ था कि ओमेगा 3 चूँकि हमारा जिस्म खुद नहीं बना सकता तो ये हमें कुछ मखसूस ग़िज़ाओं के ज़रिए ही मिल सकता है। तो आज इस मसले को हल किए देते हैं कि आपको इन तीनों में से कौन सा ओमेगा 3 चाहिए। तो DHA की बात करते हैं। ये आपके दिमाग, आँखों और दिल को ताकत बख्शता है। ये मछली के अंदर पाया जाता है, मछली के तेल में भी। तो ये हर फ़िश में या हर फ़िश ऑयल में वाफिर मकदार में नहीं मिलता। ये चंद मखसूस स्पीशीज़ हैं उनके अंदर ये चीज़ पाई जाती है। अंडे देसी जो ऑर्गेनिक होते हैं, या ऐसी गाय का गोश्त जिसे घास खिलाकर परवरिश किया गया हो, जिसको ग्रास फेड बीफ बोलते हैं। किसी को डिमेंशिया जो कि एक जहनी बीमारी है, जैसे अल्जाइमर डिजीज़ का नाम आप जानते हैं, जिसमें इंसान की यादाश्त धुंधला जाती है, उम्र दराज लोगों में अमूमन पाई जाती है। इसके अलावा भी अगर समझते हैं कि आपकी मेमोरी वैसे ही कमज़ोर हो रही है वक्त के साथ, तो आपके लिए ये DHA बेहतर है। इसके बाद है EPA। ये भी आपकी आँखों और दिल के लिए मुफीद है। इसके अलावा अगर हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन हो यानी सोजिश हो, इसका ज़िक्र पिछली वीडियो में हुआ था कि कोई इन्फेक्शन इंसान को हो जाता है तो एक लंबे अरसे तक इंसान के जिस्म में सोजिश रहती है। तो अगर ओमेगा 3 का इस्तेमाल किया जाए तो वो इस इन्फ्लेमेशन को कम करती है। और इसके रोल के ऊपर आजकल काफ़ी रिसर्च हो रही है और एक रिसर्च पेपर भी मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर किया था। तो ये EPA भी एग्जैक्टली सेम चीज़ों से हासिल होता है जैसे DHA। ALA की बात करते हैं। ये भी दिल के लिए मुफीद है, दिमाग को ताकत देता है और ये भी एक बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जिस्म के अंदर पाई जाने वाली सोजिश को कम करता है। और ये पाया जाता है फ्लैक्स सीड में, चिया सीड्स में और वॉलनट्स यानी अखरोट में। तो अगर किसी ओमेगा 3 सप्लीमेंट में DHA और EPA मौजूद हो तो आप समझें वो फ़िश से बनाया गया है। सब फ़िश में ये नहीं होता, कुछ ख़ास स्पीशीज़ जैसे मैंने बताया उनके अंदर ये पाया जाता है, तो इसलिए वहीं से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है और अमूमन सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स में अवेलेबल होता है। लेकिन ख़रीदने से पहले आपको ये तसल्ली ज़रूर करनी होगी कि इन सॉफ्ट कैप्सूल्स का जो शेल है वो बीफ जेलेटिन बेस्ड हो, ना कि पोर्क जेलेटिन बेस्ड हो, यानी हलाल सोर्स उसकी होनी चाहिए। और ये कंटेनर के ऊपर मेंशन होता है कि ये बीफ से बना है या ये पोर्क से बना है। जबकि जो ALA होता है ये अमूमन सीड्स से बनाया गया होता है, जैसे चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड वगैरह। तो जब आप अपने लिए ओमेगा 3 का कोई प्रोडक्ट लेना चाहें तो आप उस पर देखें, अगर उस पर DHA और EPA लिखा हो तो ये आपके लिए एक अच्छा सप्लीमेंट हो सकता है। इसके अलावा आप ALA के लिए जस्ट इन सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 उन लोगों के लिए भी बहुत मुफीद है जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो, क्योंकि ये इंसुलिन लेवल्स को ऑप्टिमाइज़ करता है। इन तमाम ओमेगा 3 का इस्तेमाल मर्दों औरतों में सेक्स हार्मोन्स को तक़वियत देता है। इसके अलावा इनके इस्तेमाल से खून की रवानी में तेज़ी आती है, तो इसलिए सेक्सुअल स्टेमिना को ये एनहेंस करता है। चूँकि ओमेगा 3 से डोपामिन नामी केमिकल हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है एडिशनली, तो इससे इंसान का मूड भी बेहतर हो जाता है, बिकॉज डोपामिन इज़ ए मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट। जाते जाते एक और चीज़ का जिक्र कर देता हूँ। अगर कोई मर्द अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना चाहते हैं, अक्सर लोग परेशान होते हैं इस हवाले से, तो उनको चंद चीज़ों का ख्याल रखना होगा। मोटापे को कम करना होगा, सिगरेट नोशी को तर्क करना होगा, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन C, ओमेगा 3 का इस्तेमाल अपनी डाइट में करना होगा या एज सप्लीमेंट करना होगा। इसके अलावा जिंक, सेलेनियम भी उनके लिए बेहतर है। और एक बहुत ही अहम चीज़ तरबूज का इस्तेमाल है, यानी वाटरमेलन, चूँकि इसके अंदर आर्जिनिन होता है जो कि इंसान की ब्लड फ्लो को तेज़ करता है, तो ये भी ED के लिए यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए बहुत मुफीद है।